आज हम आपको बताएंगे कि अवसान मैया की पूजा सामग्री तथा संपूर्ण विधि। नमस्कार मित्रों, मैं रीना शिव आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि अवसान मैया की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है। अवसान मैया की पूजा की सामग्री: चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, आम के पत्ते, कलश, दीपक, धूप बत्ती, लौंग, इलायची, पान, फूलमाला, गुलाबी रंग, मिट्टी की 7 ढेरी, गाय का गोबर, घी। अगर 7 लोगों का करना है तो 1 किलो लाई, 1 किलो पेड़ा या फिर गुड़ और आधा किलो चना। अगर 14 लोगों की करनी है तो 2 किलो लाई, 2 किलो पेड़ा या फिर गुड़ और 1 किलो चना। आइए अब देखते हैं कि अवसान माता की पूजा कैसे की जाती है। दोस्तों, अवसान माता की पूजा गुरुवार के दिन होती है और यह अवसान माँ अपने भक्तों के संकट दूर करती हैं। यह पूजा करने के लिए आपको बुधवार की शाम को और यह पूजा करने के लिए आपको बुधवार की शाम को सुहागिनों को निमंत्रण देकर आना होगा कि कल हमारे यहाँ अवसान माता की पूजा है। यह 7 या 14 महिलाओं के घर जाकर बोलना है और पूजा की सामग्री भी एकत्रित कर लें। फूल, मिठाई, सिंदूर, आम के पत्ते, यह सारी सामग्री आप एक दिन पहले ही मंगा कर रख लें। स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। ध्यान रखें, इसमें पानी नहीं पिया जाता। यह व्रत आपको निर्जला ही रखना है। जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है, कमरे में करना है तो कमरे में लगाइए। अगर आंगन में कर रही हैं तो आंगन में लगा दीजिए। इस प्रकार से लगाइए कि सारी महिलाएं चारों तरफ आसानी से बैठ सकें। इसको अच्छी तरह से साफ करके उसे एक साथ धुली हुई चादर बिछा दीजिए। इसके ऊपर से लकड़ी की चौकी आपको रखनी है। एक लोटे में उसके ऊपर आम के पत्ते रख दें। एक कटोरी में साफ चावल के ऊपर आम के पत्तों के बीच रख दें। उसी तरह से आपको आम के पत्ते लगाने हैं और उसके ऊपर चावल की कटोरी रखनी है और कटोरी के ऊपर एक मुखी दीपक जलाएं और चौकी के ऊपर आप गौरी माता को साथ में रखें। एक सुपारी रखें। आपको कलश के चारों तरफ रखनी है और गौरी गणेश के चारों तरफ कर एक दिया बनाकर पहले से रख लें। उसके बाद आप अवसान माता की आरती करेंगे। अब गौरी गणेश को स्नान कराएं। उसके बाद सिंदूर से टीका करें। गौरी माता को सिंदूर चढ़ाएं, कलश में टीका लगाएं। आम के पत्तों को टीक कर सभी औरतों को टीका लगाने के बाद आपने जो मिठाई मंगाई है, आप दोने में बराबर मात्रा में मिठाई निकालने के बाद एक टुकड़ा मिठाई का बचा लेना है, जो कि अगियार के समय आपको काम आएगी। एक टुकड़ा बचाकर अलग रखने के बाद अवसान माता रानी को बिंदी लगाएं, धूप जलाएं, सिंदूर चढ़ाएं और फिर सभी महिलाओं की मांग में लगाएं। जो महिला पूजा करा रही है वही सबकी मांग में सिंदूर लगाएगी। पूजा के समय आपको अपनी जगह से नहीं हटना है, पहले ही तैयारी कर लेनी है। अगर आपके घर में कोई नहीं है मदद करने वाला तो आप यह सारा इंतजाम पहले ही करके रख लें। भारतीय महिलाओं की सबसे बड़ी संपत्ति उनका परिवार होता है। एक स्त्री का सुख उसके परिवार के सुख पर निर्भर करता है। भारतीय नारी दिन और रात बस यह कामना करती है कि उसकी संतान सुखी रहे, उसका सुहाग अमर रहे और इसी यत्न में क्या कुछ नहीं करती है। हर सुहागिन के लिए उसके पति, संतान और परिवार का सुख सबसे पहले प्राथमिकता होती है। वह भले ही अपने लिए कोई उपवास ना रखे, लेकिन अपने परिवार की रक्षा के लिए जरूर रखती है। हरितालिका तीज, करवा चौथ, संतान सप्तमी, वट सावित्री आदि व्रत रखकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। सुहागिनें अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए कई सारे व्रत रखती है और उन्हीं में से एक है सुहागले। क्या होती है सुहागले? सुहागिनों की पूजा करके उन्हें भोजन पकवान आदि खिलाना सुहागले कहलाता है। प्रांत या प्रदेश की भिन्नता से सुहागले पूजा में अंतर पाया जाता है और सुहागले माता को अनेक नामों से जाना जाता है। हर मुश्किल आसान कर देने वाली अवसान माता, बड़े संकटों का निवारण करने वाली संकटा माता, कुदशा को सुदशा में बदलने वाली, बिना किसी मनौती के होने वाली सुहागलों में चटपट माता की पूजा होती है। ये सभी माताएं देवी लक्ष्मी का ही रूप हैं जो भिन्न भिन्न नामों से पूजी जाती हैं। इस पूजा को करने से पहले बहुत सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुहागली माता की पूजा विधि विधान से पूरी न होने पर माता रुष्ट हो जाती हैं। पूजा की विधि: सुहागनों से एक दिन पहले ही सुहागिनों को 7 या 14 की संख्या में मनौती के अनुसार सुहागले को आमंत्रित किया जाता है। सुहागलों में लाल या पीले रंग की साड़ी पहनी जाती है। हरे, नीले, काले रंग के वस्त्र वर्जित होते हैं। पूजा में पान बिना कत्थे का होना चाहिए। चौक बनाकर उस पर गोल चौकी रखें। पान के पत्ते पर सफ़ेद चंदन से माता का चित्र अंकित कर छुई या सफ़ेद साथ चौकी में रखें। पान के पत्ते में अंकित माता आदिशक्ति और छुई मिट्टी के टुकड़े मिलाकर
नौ देवी का रूप विराजमान करते हैं। विधिवत माता की पूजा करके सुहागनों का भी पूजन करें। पूजन के बाद सुहागनों की ओली भरें और कथा सुनें। सबसे पहले आने वाली सुहागन को ही प्रथम ओली दी जाती है। ओली में 1 पाव मिठाई और सवाया करने के लिए गुड़ और लाई चना या फिर पेड़ा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कथा सुनने के बाद थोड़ी मिठाई, गुड़, छिले चने के दाने माता को चौकी में समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद सुहागनें ओली में दी हुई मिठाई मौन होकर खाती हैं। उसके बाद माता की चौकी में चढ़ा हुआ सुहाग और सिंदूर लेती हैं। आमंत्रित सुहागनें पहले सिंदूर लेती हैं, बाद में मनौती करने वाली सुहागन सिंदूर लेती है। सिंदूर लेने के बाद सुहागनें चौकी में रखे हुए उपहार तथा पान ग्रहण कर माता का विसर्जन करती हैं। माता को भेंट करके सभी सामग्री सहित जल में प्रवाहित करती है। इस पूजा को सारी सुहागिन महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ करती हैं। में सिंदूर, टिकली, मंगलसूत्र, पैर में आलता लगाती हैं। नवविवाहित जोड़े भी इस पूजा में सम्मिलित होते हैं।